हेलो फ्रेंड्स, तो मूवी स्टार्ट होती है और हम एक कंट्री को देखते हैं जहां पर गवर्नमेंट ने रिसोर्सेज कम होने की वजह से लोगों को मारना शुरू कर दिया था। तभी हम मूवी की मेन कैरेक्टर जिसका नेम मिया और उसके हस्बैंड निको को देखते हैं, जो कि यहां से जाने के लिए एक कंटेनर में जाते हैं जहां वो उन्हें यहां से बाहर ले जा सकते थे, जिसके लिए इन्होंने एक आदमी को पैसे भी दिए। निको मिया से कहता है कि तुम फिक्र ना करो, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यहाँ हमें पता चलता है कि मिया प्रेग्नेंट थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इनके कंटेनर में बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो कि यहाँ से जाना चाहते थे। कंटेनर में लोग ज्यादा होने की वजह से वो लोग इस कंटेनर से कुछ लोगों को बाहर निकालने को कहते हैं, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आता। तभी वो कुछ लोगों को खींच कर बाहर निकालते हैं, जिनमें मिया का हस्बैंड निको भी था, और वो लोग उन्हें दूसरे कंटेनर में शिफ्ट कर देते हैं। तभी मिया अपने हस्बैंड को कॉल करती है, उसे कहती है कि तुम फिक्र ना करो, हम जल्द ही आ जाएंगे। और जब वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं तो तभी जनरल उनके कंटेनर को रोक लेता है और उसे खोलने को कहता है। जब वो उसे खोलता है तो वहाँ कोई भी नहीं था, क्योंकि सभी लोग आगे की तरफ छुपे हुए थे। लेकिन तभी जनरल वहाँ कहता है कि अगर कोई आगे है तो वो बाहर आ जाए, हम उसे कुछ भी नहीं कहेंगे। ये सुनकर एक लड़की बाहर आ जाती है और तभी उन्हें पता चलता है कि सारे लोग आगे हैं और वो सभी को मार देते हैं। लेकिन मिया छुप जाती है और वो मिया को देख नहीं पाते। अब जब मिया कंटेनर में थी तो कंटेनर को शिप पर शिफ्ट किया जाता है, जिससे मिया का सर कंटेनर से लगता है और वो बेहोश हो जाती है। तभी समुद्र में एक बहुत खतरनाक तूफान आता है, जिसमें मिया का कंटेनर समुद्र में गिर जाता है। और जब कंटेनर में थोड़ा पानी भरने लगता है तो उसे होश आ जाता है और वो कंटेनर के अंदर बने होल से देखती है कि उसका कंटेनर समुद्र में है और वहाँ बहुत से और भी कंटेनर्स थे जो कि समुद्र में मौजूद थे। अब वो जब अपना फोन निकालती है तो वो देखती है कि उसका फोन टूट गया है, जिसकी वजह से वो उसे चला नहीं पा रही थी। तभी मिया एक दूसरे फोन को देखती है और वो उस फोन से निको को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी कॉल नहीं लगती। तभी वो बाहर देखती है, उसे वही कंटेनर नजर आता है जिसमें निको था, जो कि अब डूब रहा था, जिससे उसे लगता है कि अब उसका हस्बैंड भी मर चुका है। अब यहाँ वो अकेली पड़ चुकी थी और वो रोते रोते सो जाती है। तभी उसे एक सपना आता है जिसमें वो देखती है कि वो कंटेनर भर चुका है। ये सपना देखकर उसकी आंख खुल जाती है। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो उन होल्स को कवर करती है ताकि पानी अंदर ना आ सके। और फिर वो पाइप का एक हिस्सा बोतल में लगाती है और दूसरा हिस्सा होल में लगाती है ताकि वो पानी को बाहर फेंक सके। अब मिया के पास सरवाइव करने के लिए बहुत कम खाना था, जिसे अब उसे थोड़ा थोड़ा करके खाना था। तभी उसे निको की कॉल आती है और वो उसे पूछता है कि क्या वो ठीक है। तो वो बताती है कि वो समुद्र में एक कंटेनर में फंस चुकी है। निको उसे कहता है कि वो टेंशन ना ले, वो उसे ढूंढ लेगा। तभी उसके फोन में बैटरी कम थी, इसलिए वो फोन कट कर देती है और फिर वो खाना खाती है और वो सोचती है कि अब जो मिया के पेट में बच्चा था उसने काफी दिनों से कोई हरकत नहीं की थी, जिसकी वजह से मिया को लगता है कि शायद वो मर चुका है। लेकिन तभी उसे वो बच्चा किक मारता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो जिंदा है। अब मिया खाना खाती है और सोचने लगती है कि यहाँ से कैसे निकला जाए। फिर हम देखते हैं कि अचानक समुद्र में तूफान आ जाता है और तभी मिया को लेबर पेन शुरू हो जाती है और वहीं वो अपनी बच्ची को पैदा करती है। अगली सुबह मिया देखती है कि कंटेनर में गर्मी होने की वजह से उसकी बच्ची बहुत रो रही है। तभी वो एक ड्रिल मशीन को देखती है जिससे वो कंटेनर में सुराख कर देती है। तभी उसकी बच्ची रोने लगती है और मिया उसे चुप करवाती है, जिसके बाद मिया फिर से खाना खाती है। अब मिया के पास खाना खत्म हो चुका था और वो फिर से कंटेनर के ऊपर जगह बनाने लगती है, क्योंकि उसे पता था कि कभी ना कभी तो इस कंटेनर में पानी भर जाएगा। अब मिया की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, वो बहुत भूखी थी और उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था और वो अपनी ही वेस्ट को खाने लग जाती है। यहाँ मिया को इल्यूशन आने लग जाते हैं, जहाँ वो निको और उसकी बेटी को देखती है जो उसे हिम्मत देते हैं। तभी वहाँ बारिश होने लगती है। मिया नीचे बॉक्सेस को रख देती है ताकि वो उसमें पानी को इकट्ठा कर सके। फिर वो एक कपड़े की मदद से उस कंटेनर में होल्स को जो उसने बनाए थे उनमें कपड़ा डालकर उसे खींचती है और इस तरह से वो होल खुल जाता है। और फिर वो ऊपर जाती है और वो देखती है कि चारों तरफ सिर्फ समुंदर है। और फिर वो समुंदर में मछलियों को देखती है, वो उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन एक भी मछली को पकड़ नहीं पाती। तभी उसकी नजर एक प्लेन पर पड़ती है और उसी वक्त उसे एक प्लान आता है और वो नीचे जाती है और नीचे जाकर एक कांच के टुकड़े को तोड़ती है। और जब वो ऊपर आने लगती है तो उसके पांव जख्मी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो रिफ्लेक्शन के जरिए प्लेन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश
करती है, लेकिन वो प्लेन वहाँ से चला जाता है और उसे कोई भी मदद नहीं मिलती। तभी मिया वहाँ बहुत सारी लीड्स को देखती है और वो उसे एक ट्रैप बनाती है जिससे वो मछलियों को पकड़ सके। अगले दिन वो अपनी बेटी के वेस्ट को पानी में डालती है और जब वो उसे खाने आती है तो वो उन मछलियों को पकड़ लेती है। वो काफी सारी मछलियों को बॉक्सेस में फ्यूचर के लिए रख लेती है। एक दिन वो अपनी छोटी बेटी को अपनी बड़ी बेटी की कहानी सुनाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि जब गवर्नमेंट ने कर्फ्यू लगाया हुआ था तो उन्होंने उसे मना किया था बाहर जाने से, लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी और वो मारी गई। फिर रात में उसे निको की कॉल आती है और वो बताता है कि वो उसे बचाने वहाँ नहीं आ सकता क्योंकि जब वो वहाँ आ रहा था तो आर्मी के लोगों ने उसके पांव पर गोली मार दी, जिसकी वजह से अब वो काफी जख्मी हो चुका है। ये सुनकर मिया बहुत ज्यादा रोने लगती है। अगले दिन मिया अपने लिए एक बोट बनाती है और अपनी बेटी को भी पानी में ले आती है। तभी उसे एक सीगल नजर आती है जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाती है क्योंकि सीगल हमेशा आबादी वाले इलाके के पास रहती हैं। लेकिन मिया अपनी बेटी और हस्बैंड की तस्वीर को वहाँ छोड़ आई थी जिसे वो लेने के लिए वापस जाती है और जब वो वापस आती है तो वो देखती है कि उसकी बेटी वहाँ नहीं है, जिसे वहाँ ना पाकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और रोने लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि उसकी बेटी के पास एक वेल आती है और मिया की बेटी पर पानी फेंकती है जिससे वो रोने लगती है और उसकी आवाज सुनकर मिया उसके पास पहुंच जाती है। अब मिया उस बोट के जरिए जो उसने अपनी बेटी के लिए बनाई थी उसके जरिए ही आगे बढ़ने लगती है। तभी वो बॉक्सेस से मछलियों को निकालती है ताकि उन्हें देखकर कोई उनके पास पहुंच सके। कुछ देर बाद वहाँ एक बोट आती है जिसमें एक लड़की और एक बुजुर्ग आदमी था जो कि उस लड़की का फादर था और उन सीगल को देखकर जब वहाँ जाते हैं तो वो मिया की बेटी को देखते हैं, लेकिन वहाँ मिया नहीं थी। वो सोचते हैं कि ये छोटी सी बच्ची यहाँ कैसे आई। तभी उन्हें अपनी बोट के साथ एक रस्सी नजर आती है जिसके साथ मिया ने खुद को बांधा हुआ था। वो मिया को बोट पर ले आते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि मिया की सांस नहीं चल रही थी, इसलिए वो उसे सीपीआर देते हैं और मिया होश में आ जाती है और वो अपनी बेटी को देखती है जिसे वो देखकर बहुत खुश हो जाती है और अब उसे लगता है कि शायद अब उसका हस्बैंड जिंदा नहीं रहा और उसे अकेले ही सरवाइव करना है। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।